पूनम चंद विश्वकर्मा और उसके दो बेटे। पूनम चंद विश्वकर्मा बहुत ही कंजूस था। वह उनके बेटों से बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि वह घर पर बैठकर उनके पैसे उड़ाते थे। फिर एक दिन उनके पिताजी पूनम चंद उनको शहर भेजने की सोचते हैं और उनको बुलाते हैं। रघु, ओ भाई रघु, रमेश, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से यहाँ आओ। तभी वहाँ पर रमेश और रघु आ जाते हैं और पूछने लगते हैं पिताजी क्या हुआ। तब पिताजी बोलते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी व्यवस्था शहर के एक हॉस्टल में कर दी है। आज के बाद तुम इस गांव में नहीं रहोगे, शहर में जाके अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। तभी उसी दिन पूनम चंद अपने दोनों बेटों को शहर छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान भाग्यवान, जरा गिलास पानी लाना, दोनों को शहर छोड़कर आ गया हूँ। इतना कहते ही पूनम चंद अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। पूनम चंद जब सुबह उठकर अपनी दुकान पर वापस जाने लगता है तो वह अपनी दुकान पर जाकर देखता है कि अपनी दुकान पर चोरी हो चुकी है। तभी वह सर पटक पटक कर रोने लगता है और रोते रोते वह पुलिस को फ़ोन लगा देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उससे पूछने लगती है कि ये सब क्या हुआ, किसी पर तुम्हारे को शक तो नहीं है? वह पूनम चंद दो व्यक्तियों के नाम बताता है जो पूनम चंद के पड़ोस में रहते थे। पुलिस उनका पीछा करते करते दूसरे गांव में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर पैम्पलेट्स वगैरह और उनके बारे में पूछताछ करती है तो गांव वाले मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमने तो अभी तक कोई भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। रिशिता आके उन दोनों के बारे में पूरा गांव वाले को बताती है तो गांव वाले पूरी बात समझ जाते हैं और पुलिस को फ़ोन लगा देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है पूनम चंद को लेकर। तभी पुलिस गांव वालों के पास जाकर पूछती है कि कहाँ पर हैं वो दोनों। तो गांव वाले कहते हैं कि सर वो थोड़ी आगे गए हैं। तभी पुलिस वाले उनको जाकर पकड़ लेते हैं और बहुत मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर पूनम चंद भी आ जाता है। पूनम चंद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब वह देखता है कि चोरी करने वाले और कोई नहीं, सिर्फ उनके ही बेटे थे दोनों। तो पूनम चंद उन्हें लॉकअप में बंद करा देता है। दोस्तों, भरोसा उस पर ही करना चाहिए जो भरोसे लायक होता है। हर कोई भरोसे लायक नहीं होता।